नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ये जो पीलिया व्याधि होता है, जॉन्डिस, उसके 3 प्रकार होते हैं और 3 प्रकार हम अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, लैबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उसकी सुनिश्चिति कर सकते हैं। मतलब हम जब डॉक्टर लोग पेशेंट देखते हैं हमारे क्लिनिक्स में, तो वो होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस। और प्रोविजनल डायग्नोसिस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो XYZ डिसीज का है। पीलिया रोग का मतलब होता है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, और जिसको हम जॉन्डिस नाम से भी जानते हैं। तो ज्यादातर दूषित पानी पीने के द्वारा, अन्नपान सेवन करने के द्वारा जो वायरस हमारे शरीर में जाता है उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए। तो ये वायरस ए के द्वारा होने वाला है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए, जिसकी जानकारी हम हमारी यूरिन, पेशाब, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट उसमें आ जाते हैं। और लैबोरेटरिकल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करें तो उसमें बिलिरुबिन की लेवल बढ़ी हुई हमारे दिखती है। उसके साथ साथ ये पीलिया रोग जब होता है तो पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती, उल्टी जैसा महसूस होता है। तो एनोरेक्सिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और हम जब डॉक्टर लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो यहां लीवर के यहां टेंडरनेस, मतलब दबाते के बाद पेशेंट को दर्द होता है तो उसको बोलते हैं टेंडरनेस, स्पर्श असहत्व। तो ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हम जब सस्पिशियस, मतलब उसकी आशंका आ जाती है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि 1-2 दिन में आपके आंख में थोड़ा पीला रंग आ जाएगा, पेशाब पीले रंग की हो जाएगी, तो आप तुरंत लैब में जाकर ये बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, पेशाब की जांच करें और ब्लड का बिलिरुबिन लेवल बताए हमें, तो उसके पता चलेगा कि आपकी जो पीलिया रोग है, जॉन्डिस है, वो कितनी सीवियर है। फिर कभी कभार क्या हो जाता है कि अलग एक प्रकार की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि ज्यादा बीच बीच में रुक रुक कर पेन होता है मेरे पेट में, ऊपर वाले हिस्से में। तो उसके देखकर जब हमें लगता है कि पीलापन आ गया है, आंख को आ गया है, पेशाब को आ गया है और पेशेंट को ज्यादा दर्द होता है, तो हमें और पेशेंट बोलता है कि ज्यादा खुजली आ जाती है मेरे शरीर को, पूरे तरह से खुजली आ जाती है, यहां वहां खुजली आ जाती है। तो जब पीलिया पेशेंट को खुजली ज्यादा होती है तो हमारे मन में आ सकता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है क्या, मतलब वो सर्जिकल जॉन्डिस भी कहा जाता है। उसका एक प्रमुख कारण होता है कि हमारी जो गॉल ब्लैडर है उसमें कुछ पत्थर बन गए, स्टोन्स बन गए, तो उसको कोलोलिथियासिस बोलते हैं। और वो बाइल डक्ट है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद ये पीलिया व्याधि बन जाता है। तो उसके लिए सिर्फ वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी नहीं मतलब कारण होते, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर वहां पर हो सकता है, कभी कभार अग्न्याशय मतलब पैनक्रियाज का कैंसर हो सकता है, कभी कभार लिवर का कैंसर भी हो सकता है, कभी कभार गॉल ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो हमें मन में आशंका आ रही है उसके लिए एक ब्लड की सिंपल सी जांच है। जैसे तो LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, हर एक के लिए है। फिर ये जो प्रोविजनल डायग्नोसिस अभी मेरा बना कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इसके लिए सर्जरी की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट को? 2 चीजें बोलेंगे। पहले तो ब्लड की जांच में अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। वो लेवल खून की जांच करने के बाद वो बढ़ी हुई दिखती है और तुरंत हम पेशेंट को बोलते हैं कृपा करके आप सोनोग्राफी कीजिए। अल्ट्रासोनोग्राफी करने से पता चलता है कि उसके गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स है क्या, कुछ कैंसर है क्या, कुछ ट्यूमर है क्या, ये सब बातें वहां पर पता चलती है और हम डायग्नोसिस करवा लेते हैं कि ये सर्जिकल या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। और तीसरा एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं कि सीरम जॉन्डिस। उसमें क्या हो जाता है कि हिस्ट्री मिलती है हमें कि ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से होता है। पहले वाला मैंने बता दिया वायरस ए, अभी मैं बात कर रहा हूं वायरस बी। तो ये वायरस बी का जो जॉन्डिस होता है वो ज्यादा क्रॉनिक होता है, मतलब जीर्ण, 1, 3, 4, 6 महीने तक, सालों तक चलता रहता है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो लीवर की डैमेज है, तो ये बहुत दिन तक चलती है और ये थोड़ा सा सीरियस है। और उसके लक्षण जो हैं वो बहुत सारे मिलते जुलते होते हैं। फिर ये बहुत दिनों तक ये पीलिया व्याधि चलता रहता है, तो मन में आशंका आ जाती है कि ये क्या बोलते हैं ना कि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का एक पेशेंट हमारे सामने है, तो हम उसके बोलते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया एंटीजेन नाम की ब्लड टेस्ट करवाएं।
क्या करवाए? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तो ये करने के बाद पता चलता है पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब इस पेशेंट को यह हेपेटाइटिस बी का व्याधि है। और हेपेटाइटिस ए जो है वो बहुत ही सिंपल सा व्याधि है, 3 हफ्ते तक आराम करने से और कुछ मामूली दवा लेने से वो ठीक हो जाता है। आयुर्वेद की आरोग्यवर्धिनी और कुमारियासो हेपेटाइटिस ए के लिए बेहतरीन है। अभी मैं बात कर रहा हूं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी वैसे देखा जाए तो थोड़ा गंभीर है, क्योंकि बाद में 1-2-3 साल के बाद में कभी कभार उसका रूपांतरण सिरोसिस में हो जाता है, मतलब लीवर का बहुत डैमेज हो जाता है। और सिरोसिस के बाद कभी कभार एक 10-15 साल में लीवर कैंसर में भी वो परिणत हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी की आपको ज्यादा मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। उसके जो महत्वपूर्ण कारण है वो वेरी सिमिलर टू द HIV। एड्स और HIV जिन कारणों से होता है उसी कारणों से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस बी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो वो वैक्सीन लेने से वो संभावना कम रहती है। और जो भी प्रिकॉशंस है, जैसे कि आप जानते हैं कि जनरली HIV होने का कारण असुरक्षित यौन संबंध है। दूसरा, कुछ ड्रग एडिक्ट जो लोग रहते हैं वो जो नीडल्स इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे की इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार रेजर है और भी टट्टू करते हैं ना, टट्टू, वो भी गलत तरीके से एक दूसरे की, जिसको हेपेटाइटिस बी हो गया है उस व्यक्ति का हम ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आ गए। गर्भवती स्त्री है, प्रेग्नेंट लेडी, और उसको हेपेटाइटिस बी है तो उसको बच्चे को भी होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर एड्स, HIV और हेपेटाइटिस बी लगे तो दोनों गंभीर रूप से हमें डिसीज देखने को मिलते हैं। और उसकी जांच करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नाम की एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, उसके द्वारा वो निश्चितीकरण हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि देखने और नामकरण में तो आसान लगता है, इसको जॉन्डिस हो गया, इसके पीलिया व्याधि हो गया। फिर पीलिया व्याधि में भी बहुत सारे प्रकार है, महत्वपूर्ण 3 प्रकार की आपके साथ मैंने चर्चा की और उसके साथ आपको बता दिया कि ये जो व्याधि है आप प्रोविजनल डायग्नोसिस डॉक्टर की एग्जामिनेशन के द्वारा हो जाता है और बाद में चलकर वो लेबोरेटरी के द्वारा भी उसका कंफर्मेशन हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेने के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करें और देशपांडे सर की उम्मीद बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।